जैसा कि हमने नेक्स्ट क्लास में डेफिनेशन पढ़ा था और डेफिनेशन बहुत सारे वर्डों का है। तो हमने कल 8 वर्ड देख चुके थे, डेफिनेशन 8 शब्दों का। तो आज हम 9वां वर्ड है जो है गुड फेथ। गुड फेथ मतलब, अब देखते हैं गुड फेथ का मतलब भारतीय न्याय संहिता में क्या होता है। अ पर्सन एक्ट इन गुड फेथ ओनली व्हेन दे एक्ट ऑनेस्टली, दे टेक ड्यू केयर एंड अटेंशन एंड डो नॉट एक्ट नेग्लिजेंटली। इसका मतलब होता है कि गुड फेथ, अच्छा इरादा के तौर पे तभी मानेंगे कि एक पर्सन जो काम किया है, जो कर रहा है, वो अच्छा ऑनेस्टली ईमानदारी से कर रहा हो तथा प्रॉपर केयर एंड अटेंशन रख रहा हो, मतलब पूरा ध्यान रख रहा हो कि मेरे तरफ से कोई गड़बड़ी हो ना जाए। दूसरा, वो लापरवाही के बिना उस काम को कर रहा हो, तो ही हम कहेंगे कि एक व्यक्ति गुड फेथ में काम कर रहा है। सेकंड, जेंडर। हम भारतीय न्याय संहिता में ही का प्रोनाउंस जो प्रोनाउन है उसे देखेंगे। तो केवल ही मीन्स यहाँ पे मेल नहीं होता है, यहाँ पे ही मीन्स फीमेल भी होती है, मेल और फीमेल। मतलब जहाँ पे भी ही रहेगा उसका यूज़ किया जाएगा एनी पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। हार्बस, हार्बस को हम लोग जानते हैं आश्रय देना, ठीक है, किसी को पनाह देना। तो पनाह देना क्या होता है भारतीय न्याय संहिता में, हम समझते हैं। इंक्लूड, इसमें क्या क्या आते हैं। सप्लाई अ पर्सन विद शेल्टर, रहने के लिए, खाना देना, पानी देना, उसे पैसा देना, खाने पीने के लिए देना, साथ ही कपड़े देना और कुछ ऐसे सामान देना जो उसे कानून से बचाता हो, ठीक है, कानून के प्रवर्तन होने से बचाता हो। तो इस प्रकार के सभी चीज़ों को हम किस में डालेंगे, हार्बस यानी आश्रय में जानेंगे कि वो आश्रय में है। यहाँ तक समझ गया। अब हम समझते हैं एक्ट और ओमिशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्ट के बारे में, फिर सेकंड टॉपिक में रहेगा ओमिशन, ठीक है। आप सभी जानते हैं एक्ट होता क्या है। एक्ट मतलब कोई कार्य, ठीक है, जो आपने किया है, कुछ किया है काम, ठीक है। मान लीजिए जैसे थेफ्ट, चोरी आपने की, मर्डर किया, या तीसरा रॉबरी की, ये सब आपने काम किया। तो ये सब को परिभाषित कहाँ किया गया है, बीएनएस में। कहाँ पे किया गया है, बीएनएस के सेक्शनों में किया गया है और उसी के मुताबिक आपको पनिशमेंट मिलेगी। सबकी पनिशमेंट अलग अलग है, ठीक। यहाँ तो समझ गए कि एक्ट में होता क्या है कि आपने कुछ किया, उसके लिए आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है और वो कार्य कैसा होगा, आपराधिक अर्थात सोसाइटी में क्या हो, पीस का ब्रीच हो, मतलब शांति भंग हो जाए और साथ ही साथ वह इनजस्टिस का माहौल हो जाए, बन जाए। तो इसे हम कहेंगे एक्ट। एक्ट एक आसान सा बात समझिए, एक्ट मतलब कार्य, आपने जो गलत काम किया उसके लिए आपको दंड मिलेगा। अब आते हैं ओमिशन पे। सेकंड है ओमिशन। ओमिशन मतलब कुछ त्यागना, कुछ कर्तव्यों को कुछ त्यागना, ठीक है, त्यागना। और किस तरह का, लीगल ड्यूटी, ना कि मॉरल ड्यूटी। अगर आप अपना लीगल ड्यूटी त्यागते हैं, ओमिट करते हैं, तो आप पनिशेबल होंगे, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप मॉरल ड्यूटी को ओमिट करते हैं तो आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है।
अब समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि ये रोड है, ठीक, जिसमें एक महिला, ठीक है, जिसका नाम XYZ कुछ भी ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक, और आप साथ में जा रहे हैं, ठीक है, आप एक नॉर्मल पर्सन है, NP नॉर्मल पर्सन है, वहीं पे एक व्यक्ति है, ठीक है, एक गुंडा है, मोहल्ले का गुंडा, जिसको हम जेड मान लेते हैं, ठीक है, वो इस लड़की को टीज कर रहा है, असॉल्ट कर रहा है, छेड़ रहा है, जैसे आजकल छेड़ा जाता है वैसे ही। और वहीं पे एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, या पुलिस ऑफिसर नहीं, कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल, तो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। इसका लीगल ड्यूटी है सोसाइटी में पीस मेंटेन करना और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, ठीक। अब होता ये है कि ये जो टीजिंग हो रहा है ये जेड के द्वारा एक्स का, अगर आप इसको नज़रअंदाज कर देते हैं तो आप पनिशमेंट के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आपका मॉरल ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी तो है नहीं। लेकिन वहीं पे एक पुलिस कांस्टेबल है जिसका लीगल ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर रखना, सोसाइटी में पीस बनाए रखना, साथ ही महिला का प्रोटेक्शन करना। अगर ये देखकर अपने ड्यूटी से ओमिट करता है, ओमिशन करता है अपना ड्यूटी का, लीगल ड्यूटी का, तो इसे पनिशमेंट दिया जाएगा अंडर BNS, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया।